वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदरम परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम नयनम परमं पवित्रम कुंजन्दिवाकरं गोमृगकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास्पनकपिशं वैजयन्तीं च माम्। नामवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं सपदरमणं कामिषितगीतिकीर्तिः। कण्ठे यस्य विराजते करलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया कुबेरसभा। नन्दीस्कन्दगणाधिराजसहितो श्रीविश्वनाथ प्रभो काशीमन्दिरसंस्थितो किल गुरुदेया सदा मङ्गलम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्य सनातन धर्म की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण प्रातःकालीन वेला में सनातन धर्म के इस पवित्र प्रांगण से तथा नित्य की जाती है। जो भी हमारे कथा को श्रवण करते हैं आपको भगवान की कथाओं में स्वागत है। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषभ देव का चरित्र बताया था। उसमें ऋषभ देव के पुत्र भरत जी का चरित्र आज की कथा में बताते हैं। सुखदेव जी परीक्षित राजा को श्री भरत जी का चरित्र जो श्रीमद् भागवत का मुख्य चरित्र है उसको श्रवण कराते हैं। सुखदेव कहते हैं भरस्तस्तु महाभागवतो यथा भगवता अनिल निलता परिपालनाय। अब जो है पिता ने ऋषभ देव ने जब पृथ्वी का पालन कार्य में नियुक्त किया भरत जी को, तो उसके बाद जो है तो तब उनकी आज्ञा से विश्वरूप के पुत्री पंचजनी से भरत जी का विवाह हुआ और उससे उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। भरत जी ने अपने प्रजा का पालन पुत्रवत किया, पुत्र के समान किया। महाराज भरत जी ने सदाचार युक्त जीवन में अनेक प्रकार के यज्ञ किए और सभी कर्मों को भागवत अर्पण करके ही करते थे। रामचरित में कहा गया करजित करहि राम पदमु जाओ हरि तजि किमपि धर्म नहीं दूजा। राम पद पूजा
भगवान का पूजा करने के अलावा कोई धर्म नहीं था उनका। भरत जी नित्य सत्संग में मन लगाते थे। कहते सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, वर्षा बरसे एक घड़ी अरहट फिरे 12 मास। कहते पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सो जाना है, पर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। तो भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक प्रजा पालन किया और फिर अपने पुत्रों को राज्य का बांट करके, सारी ममता त्याग करके साधना करने के लिए चले गए। साधना करते हैं भरत जी रोज नित्य, भगवान को सूर्य अर्घ देते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। जब कर रहे थे तो हिरणी, गर्भवती हिरणी उसी समय आई और जिसके पीछे शेर पड़ा था, और हिरणी डर के मारे कूदी तो उसका बच्चा वहीं गिर गया। महाराज भरत जी दया के बस उसको अपने घर ले आए। उसी पर उनका समय बीता और अंत में उसी को भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हे कुंती पुत्र, कहते अंत काले में भी रहा दृढ़ सावक का ध्यान, पुनर्जन्म मृग हुए राजा मोह निधान। गीता जी में कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि यम यम वापी समरण भावम जयन्ते च कलेवरम, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भरत जी ने मृग का स्मरण किया और इस मृग बनना पड़ा अगले जन्म में। सोचते हैं कि लेकिन उनका ध्यान बना रहा पूर्व जन्म का मृग योनि में। और सोचने लगे मैं कितना अभागा निकला कि राजा का पुत्र पत्नी का मोह त्याग करके आश्रम में भजन करता था और हिरण के बच्चे के मोह में पड़ करके मेरी सारी तपस्या व्यर्थ कर दी। अब मृग बने हैं परंतु सबसे अलग रहते हैं मृग में भी। और उसी गंडकी नदी का पानी पीते हैं। एक दिन सबको जाना पड़ता है तो उस मृग को भी जाना पड़ा। जो भरत जी मृग योनि में आए थे उनका भी सबको जाना होता है, तो मृग योनि में भी उनकी मृत्यु आ गई। अब जो है जड़ भरत का आख्यान। जड़ भरत आंग्री वंशी ब्राह्मण के घर में एक पत्नी से जुड़वा पैदा हुए। तो सुखदेव जी कहते हैं यस्तुम पुत्र तत्रम पुमास्तुम परम भागवतम राजसी पर्वतम बर्व मृग सेट मृग शरीरम चर्म शरीरो विप्रत्वगतामहु। राज ऋषि भरत शरीर छोड़कर के मृग हुए और मृग का शरीर छोड़ा, अब पुत्र रूप से ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। ब्राह्मण के घर में एक जुड़वा संतान पैदा हुई थी, एक तो बालक और एक बालिका। तो ये ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्व जन्म में हिरण के बच्चे के मोह में पड़ करके मोह में पड़ने के कारण अब जो है वो जड़ बन गए। अब उन्होंने कहा इसमें किसी पर ध्यान नहीं लगाना, तो निर्मोही बनकर के जड़ बुद्धि गूंगे की तरह रहने लगी। जड़ भरत ने कहा कि ज्यादा चक्कर में पड़ेंगे तो संसार में फिर वही बनना पड़ेगा, इसलिए पागल की तरह बने रहते हैं। और पिता ने भी पागल समझा पुत्र को,
और उसका विवाह नहीं किया, तब पूर्व जन्म के भरत के माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए। तब इनकी रक्षा का भार भाइयों और बड़ी बड़ी मां पर आ गया। माँ बाप चले गए तो पहले ही पिता तो पागल समझता था, लेकिन भाई लोग और भी इनको रूखा सूखा खाने को देते, लेकिन ये रूखा सूखा बासी अन्न खाकर भी प्रसन्न रहते थे, परंतु बोलते किसी से नहीं है। एक दिन चौरस पर भाइयों ने खेत के चौरस पर इनको लगाया कि चौरस बनाओ, लेकिन इन्होंने गड्ढा बना दिया। खेत की रखवाली पर लगाया कि खेत में कोई चिड़िया ना आ जाए, तो चिड़ियों को बुला करके उनको खिला दिया जितने वो थी। चिड़ियों को हाथ से इशारे करके बुलाते थे। भाइयों ने देखा है काम धाम तो करता नहीं है, तो उसको घर से निकाल दिया। फिर तो इनका कोई कष्ट नहीं है, अब भरत जी को कोई कष्ट नहीं, गोविंद के ध्यान में लीला में मग्न रहते हैं और राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे 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 गोविंद राधे। भरत जी को घर से निकाल दिया, अब तो ये गोविंद भगवान का भजन करने लगे, भगवान का ध्यान लगा करके कीर्तन करते हुए तो जंगल में विचरण कर रहे हैं ईश्वर के ध्यान में। और जंगल में घूम रहे थे तो एक डाकू सरदार ने भद्रकाली के प्रसन्न करने के लिए नर बलि का निश्चय किया था कि नर बलि चढ़ाऊंगा, तो लेकिन वह बलि जो पशु चढ़ाना था, बलि का पशु, और रास्ता खोल करके तोड़ करके भाग गया। अब उनके जो अनुचर थे वो भरत को ही पकड़ करके ले आए जड़ भरत को बलि देने के लिए, और जड़ भरत को नए नए वस्त्र पहनाए, माला पहनाई। अब उनका बलि देने के लिए तलवार तैयार कराई, तलवार उठाई। जैसे ही बलि देने को तैयार हुआ वह दस्युराज, तो उसी समय उसके हाथ से तलवार लेकर के काली जो है प्रकट हो गई। ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाई, रूप भयंकर प्रकट कर बारंबार उठाई। तो दस्यु के हाथ से सिर से उसका तलवार लिया, उसी का सिर उड़ा दिया और सारे दुष्टों को मार दिया, और काली ने रंग दिखा दिया। तो चौपाई में राम जी रामचरितमानस कहते हैं कि सीम की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जड़ भरत जी को तो न बलि देने का के समय दुख हुआ, आप बलि देने के लिए तो कल दे गए तो अब खुश थे, अब उनको छोड़ दिया काली ने तो अब भी खुश है, अब भी कोई दुख नहीं है। तो प्रसन्नता ही भगवान का चिंतन करते चले जा रहे हैं। राधे 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 का भजन करते हुए चले जा रहे हैं। तो वृंदावन में आयो तेरे राधे नाम लगायो, तेरे जीवन की दरकार जपे जा राधे राधे। जा राधे राधे, जो राधे नाम न हो तो
बस रास विचारो रो तो होते कृष्ण नहीं अवतार जपे जा राधे राधे। राधे ये वृंदावन की लीला मत जानो गुरु चोला। वृंदावन की जाते ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन में जइयो वहाँ राधे राधे गइयो। तू वृंदावन जाते हैं बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। जाते जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे वो सकल पदार्थ पावे। जो ये सब मतलब का संसार जपे जा राधे राधे। संसार जपे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। नाम अपार जपे जा राधे राधे। मोर जपे जा राधे राधे। जड़ भरत जी राधे राधे का चिंतन करे जा रहे हैं। कोई उनको न बलि देने का गम था और भद्रकाली ने बचा लिया, न कोई खुशी है। राधे राधे का ही भजन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं अत्र सिंधु सौरवीर पतो रोहण व्रजम इच्छुम तटा तत्पुन सेविका बहो। जड़ भरत को छोड़ गए और इसके बाद जो जड़ भरत के साथ अगली घटना घटी, एक बार सौवीर देश का राजा रोहगण तत्व विचार जानने के लिए कपिल आश्रम जा रहा था। रास्ते में इक्षुमती नदी के किनारे एक कहार के अस्वस्थ हो जाने के कारण पालकी ढोने के लिए हिष्ट पृष्ठ जड़ भरत को पकड़ करके ले आए। सिंधु देश का राजा जा रहा है पालकी पर बैठ करके और एक बीमार पड़ गया तो जड़ भरत को ले आया पालकी ढोने के लिए। जड़ भरत पालकी ढोने लगे, परंतु नीचे पैरों के नीचे चींटियां आती हैं, मकोड़े आते हैं, इसलिए जहां चींटियां देखते हैं वहां उछल जाते हैं। उनको बचाने के लिए उछल पड़ते हैं और इससे क्या होता है, पालकी हिलती डुलती है और राजा भी हिलता डुलता है, तो राजा को कष्ट होता है। इतनी बार जब गड्ढे में कभी गाड़ी में जाते हैं तो सभी लोगों को कष्ट होता है, गाड़ी उछलती है और वो कहते हैं कि ड्राइवर से सही से चलाओ। तो राजा रोहगण भी जब देखा ये गड़बड़ कर रहा है तो डांटने लगे। कहार से बोले कि यह क्या गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा ये नया जो आया है ये गड़बड़ कर रहा है, उछल रहा है। रोहगण राजा बोला अरे दुष्ट तो सचमुच बहुत थक गया है क्योंकि बहुत दुबला पतला है। जिस प्रकार यमराज दंड देता है वैसे ही मैं तेरे को दंड देकर के सीधा करूंगा क्योंकि तू जीवित भी मरे के समान है। जड़ भरत से कहा तू जीवित भी मरे के समान है। तो जड़ भरत जी कहने लगे तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु में स्याद वीर। जड़ भरत बोले राजन तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई
कोई कुछ नहीं है। हे वीर, ढोने वाले को देह का जो भार है, तो शरीर का भार है ढोने वाले, यदि वह मुझ में होता तो मुझे तुम्हारी बातें टेढ़ी मालूम होती। तो दुष्ट यह व्यवहार मूर्ख लोग ही करते हैं। कहते हैं गंतुर यदासी दगदम्य मदो पिबेत्वा रसो न विना प्रमाद। मैं तो चेतन आत्मा हूं, मेरा कोई शरीर से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे स्थौलम काश्य व्याधम आदश्च श्रुत भिन्ना कनेरिक्षा जरा च निद्रा रतिर मन्युरहमादम सुचो देहनम जातम न संति ही। हे राजन, शारीरिक शरीर का मोटापन होना, शरीर का दुबला होना, मानसिक रोग, भूख प्यास, भय कलह इच्छा, जरा निद्रा, अहंकार क्रोध आदि, ये सब शरीर के साथ जो अभिमान होता है, उसके लिए न तो मेरे लिए राजन जहां स्वामी और सेवक भाव तो होता है वही आज्ञा पालन का नियम लागू होता है। परमार्थ की दृष्टि से न तो कोई सेवक है न कोई स्वामी है, फिर भी मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। आप पालकी लेकर के चलिए। तो तब भरत जी, जड़ भरत जी पालकी लेकर चल दिए। रघुगण कहते हैं काष्टम निर्गुण तारसी द्विजानाम विमर्शी सूत्रम कथो बहुधूता कश्यासि पुत्रस्य इहामि कस्मात् क्षेमायनम चेदसि नोद शुल्कः। जब ब्राह्मण जरा विद्वानों जैसी बातें करने लगा तो रघुगण बोले कि आप कौन है ब्राह्मण? गले में यज्ञोपवीत देखा कि ये कोई ब्राह्मण है, गले में आपका यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है। आप कौन हैं? आप कोई मरीचि आदि ऋषि तो नहीं है, दत्तात्रेय आदि जैसे तो नहीं है। आप किसके पुत्र हैं? कहां से आए हैं? किसके लिए आए हैं? क्या साक्षात भगवान कपिल कृपा करने के लिए पधारे हैं? क्या बात है? कहते हैं कि नाहम विसंको सुराजन प्रजानो व्यक्ष शूलान यमस्य दंडात् यर्कम सोमा निलय वित्त पसंगे हृषम ब्रह्म कुलम भवानात्। रघुगण कहने लगा हे ब्राह्मण देव, मैं न तो इंद्र न वज्र से न महादेव के त्रिशूल से डरता हूं, न अग्नि से डरता हूं, न सूर्य से, न वायु, किंतु ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। मेरे से कहीं ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए। बाकी मैंने भगवान शंकर और किसी के त्रिशूल आदि वज्र से नहीं डरता। तो बालकांड में कहते हैं, इसी ब्राह्मणों के बारे में बालकांड में लिखा गया कि विप्र साप बिनु सुनु महिपाला और नाम नहीं कबहु निकाला नहीं को अस जग माही प्रभुता पाही जाहि पद माही। तो रघुगण बोला कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन है? मेरा बोल ढोने वाले, मेरा अपराध को क्षमा कर दो। आप जैसे संतोषी के अपमान से तो मैं रुद्र की भी हानि हो सकती है। रघुगण बोला हे प्रभु, अग्नि के संपर्क में बर्तन गर्म होता है, बर्तन के गर्म होने से जल गर्म होता है और जल के गर्म होने से चावल पक जाते हैं। उसी प्रकार से शरीर की इंद्रिय आदि जो है परम्मा है, परंपरा से आत्मा को ताप होता है और अपने अपने धर्माचरण से भगवान की आराधना करना प्रत्येक का कर्तव्य है। उसके अनुसार शासन और रक्षण करना राजा का कर्तव्य है। फिर मेरी आज्ञा करना पिष्ट, जैसा मेरा ज्ञान भ्रांता मुझे यह ज्ञान प्रदान करे, इससे महात्माओं के आज्ञा का उल्लंघन का पाप दूर हो जाए। जो महात्माओं का जो पाप कर दिया, उल्लंघन कर दिया, अपमान कर दिया, उसका पाप कैसे दूर हो? जड़ भर कहते हैं अकोविदम कोविदम वातो वदान्य वस्तुम हे राजन, तुम विद्वान न होने पर विद्वानों जैसी बातें करते हो।
किंतु इसमें तुम श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकते। पंडित लोग, जो विद्वान लोग हैं, सेवक के व्यवहार को सत्य नहीं मानते, स्वप्न के दृष्टांत में से जो गृहस्थी धर्म से प्राप्त सुख को त्याज्य नहीं समझता, जो गृहस्थी को सबसे बढ़िया मानता है, उसको वेदांत, उसको ज्ञान की बातें समझने में कठिनता आती है। कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंन्यसः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दुष्टे परावरे। तो परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान हुए ज्ञान की चित्त जड़ ग्रंथि नष्ट हो जाती है। जीव ईश्वर का भेद अथवा अभेद, ये सब संदेह दूर हो जाते हैं और प्रारब्ध के बिना सब कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो उसमें एक ब्रह्म को समझना पड़ता है और ब्रह्म ही सब कुछ संसार में है, इसके अतिरिक्त से कुछ भी नहीं है। संसार में बंधन और मोक्ष के संबंध में कहते हैं कि मम और मेरा, बंधन और मोक्ष के बारे में बताते हैं। मन के मम मेरा है, बंधन है, और नमम मेरा नहीं है, ये मोक्ष है संसार में। हे राजन, सुख दुख अपने कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं कोई किसी को दुख नहीं करता, दुखी नहीं करता, यह अपने कर्मों के कारण दुख होता है। कहते हैं कौन काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब प्रागा। अपने कर्मों का सब फल भोगते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेषाम्। अहम करोमीति वीक्षाभिमानो, स्वकर्म सूत्रम ग्रथितो हि लोकः। कहते हैं मनो ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्त्यो मत त्याजी माम नमस्कुरु। भगवान गीता जी में कहते हैं कि मन मेरा में मन लगा, मन मना भव, और मद भक्तो, मैं मेरा भक्त मन, और मेरे को नमस्कार कर। और ये मन को मेरे में लगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मनाऊं। राधे तेरे चरणों में गर्दोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे समझाऊं। गर्दोल जो मिल जाए, बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तो मन बड़ा चंचल है, मन ही बंधन में डालने वाला है, मन ही मोक्ष को देने वाला है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं कि मन मना भव मद भक्त्यो मजाजी नाम माम नमस्कुरु। मेरे को ही, मेरे में ही मन को लगा। बाकी तो चंचल मन को अगर कंट्रोल में करना है तो मेरे में लगाना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल होगा, नहीं तो इधर उधर भागता है। तो भगवान जड़ भरत के ऐसे वचनों को सुन करके रघुगण कहने लगे नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप दुक्षी कृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विज बंधु लिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। रघुगण राजा कहने लगे लोक संरक्षण के लिए शरीर धारण करने वाले परमानंद ज्ञान आत्मक निज स्वरूप से शरीर को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। हे प्रभु, आप अवधूत वेश में कौन है? ज्ञान ढकने वाले आपको नमस्कार है।
कहने लगे रावण के, हे प्रभु, जैसे ज्वर से पीड़ित मनुष्य को दवाई अच्छी नहीं लगती, भूख से प्यासे उसको जैसे पानी हितकारी होता है, धूप से जो प्यास लगी है, और जैसे ज्वर से पीड़ित मनुष्य को औषधि अच्छी लगती है, उसी तरह अच्छी होती है उसके लिए, उसी तरह देहाभिमानी सांप से डसे हुए मेरे लिए आपका वचन अमृत तुल्य है। आपका वचन तो मेरे लिए औषधि का काम कर गया। जड़ भरत बोले, राजन, जिसे तुम कहार या ब्राह्मण समझते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। कहार के पैर पृथ्वी पर है और काष्ठ जो लकड़ी की बनी पालकी है वह मिट्टी की है, और तू भी मिट्टी का है, ये शरीर भी मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है, हैं? तू तन भांजता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, तू तन भांजता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। कहते माटियों रावण माटी बिछावन, माटी का सिरहाना, माटी रावण माटी बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी का कल भूत बनाया, इसमें भंवर डुलाना, क्यों तन भांजता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक दिन दूल्हा बने बराती, बजे बाजे ढोल निशाना, है? एक दिन बाराती पर बन के जा रहा, और एक दिन वही व्यक्ति मरघट पर नंगे पैर रह जाना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? कहा कि हरि की भक्ति कभी न भूलो, चाहो करो कल्याण। दीन दुखी की सेवा करना, सबको गले लगाना, क्यों तन भांजता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तो भरत जी कहते हैं शरीर मिट्टी का है, ये पालकी भी मिट्टी की है, शरीर का घमंड है और कुछ नहीं है ना। मेरे हिसाब से तो ज्ञानियों में बैठने लायक नहीं है। तो राजा रघुगण से कहने लगे जड़ भरत कि राजा रघुगण से, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करता था, परंतु मृग पर आसक्त हो गया। इस जन्म मैंने आज से ही आपसे वार्ता की है, अभी तक किसी से बातचीत नहीं की। जड़ भरत कहने लगे, अस्मामि वो शरण्यम दासम सुतम विरोधी कुनाय कम्बलात। हे राजन, संसार रूपी वन में बुद्धि जिसका नायक है, काम क्रोधी छल लुटे दे जबरदस्ती लूटते रहते हैं मनुष्य को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मनुष्य के शत्रु जो लूटते रहते हैं। इसमें स्त्री रूपी शियार काफिले में घुस करके लोगों को ऐसे पकड़ ले जाते हैं जैसे भेड़िया भेड़ के बकरियों को ले जाता है। तो इस वन में कार्य कामादि रूपी लता घास आदि के कारण रूप जंगल में भटकता है, दुष्ट बुद्धि उसे चाहे जिधर घुमाती है। तो राजा रघुगण को भरत जी ने बहुत ज्ञान का उपदेश दिया, और रघुगण बोले, आज मैं धन्य हो गया, आपने तो मेरा अहंकार ही मिटा दिया। कहते नमो महोस्तु, नमो सुशिभ्यो, नमो योभ्यो, नमो वाग्वटुभ्यो। तो कहने लगा रघुगण, मेरे बड़ों को नमस्कार है, छोटों को नमस्कार है, सबको मेरा नमस्कार है। तो नमस्कार करने लगे। परनऊ सवहि धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जनी जानि मुनीसा। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित को कथा, राजा जड़ भरत की कथा सुनाते हुए, हे परीक्षित, जड़ भरत अपमान करने वाले रघुगण को भी आत्मज्ञान का उपदेश किया। जिस जड़ भरत को रघुगण ने बहुत डांटा और फटकारा और उसको ज्ञान का उपदेश दिया, जो अपमान कर रहा था, अब जो है राजा रघुगण का अभिमान मिट गया। जो जड़भरत है, ये जड़भरत और रघुगण का आख्यान है, जो इसको सुनता है उसको स्वतः ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
तो रोहगण स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार भरत जी ने जिस हिरण के बच्चे को पाला था वही सिंधु वीर देश का राजा रोहगण हुआ, जिसको जड़ भरत के रूप में ज्ञान का उपदेश दिया था। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज का आख्यान इतना ही, कल के उसमें आगे कथा श्रवण कराएंगे। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण।